नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान की रानी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 17 अगस्त दिन सोमवार बहुत ही खास होने वाला है। इस दिन जो है सावन का तीसरा सोमवारी और नाग पंचमी एक दिन ही पड़ने वाला है और ये एक बहुत ही बड़ा संयोग बन रहा है। ऐसा जो है सालों बाद संयोग बनता है कि सावन का सोमवारी और नाग पंचमी एक दिन ही पड़े। 2026 में ये संयोग बन रहा है। ये जो नाग पंचमी और सावन का सोमवारी एक दिन पड़ रहा है, इस पे जो है विशेष बात का ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपको इस बात का पूरा ध्यान देना है। नाग पंचमी के दिन जो है नाग देवता की पूजा होती है। सावन का सोमवारी है, शिव भगवान का पूजा होगा। नाग देवता की विशेष रूप से नाग पंचमी को पूजा होती है। तो लोग जो सच्चे नाग होते हैं उनको पकड़ के जो है दूध से स्नान कराते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, तो ऐसा ना करें। आप जो है शिव की प्रतिमा पे दूध चढ़ाएं, नाग की प्रतिमा पे दूध चढ़ाएं, ना कि किसी सच्चे नाग को पकड़कर उसको दूध से स्नान कराएं। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर हम दूसरा बात करें तो इस दिन जो है लकड़ी नहीं काटना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए नाग पंचमी के दिन, और ऐसा संयोग बन रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना है कल, इस बात 17 अगस्त को, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें अगर हम बात करें तो जमीन को नहीं खोदना है। मतलब जमीन जो है मिट्टी को नहीं खोदना है, कुल्हाड़ी नहीं चलाना है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन जो है लोहे का औजार इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे कि लोहे का कुल्हाड़ी और जो होता है खुरपी होता है, हसुआ होता है। ये सारी चीज़ें जो है खेतों में नहीं यूज करना है आप लोगों का। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें कि ये काम आप लोगों को नाग पंचमी के दिन नहीं करना है। ये जो लोहे का कढ़ाई होता है, जो लोहे का सामान है, आप उसको चूल्हा पे चढ़ाने से बचें। लोहे का जो सामान कढ़ाई होता है, ये सारी चीज़ें जो है चूल्हा पे ना चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। लोहे का औजार इस्तेमाल नहीं करना है। आपका स्टील का है या फिर और कोई धातु का आपके पास कढ़ाई है तो आप उसका इस्तेमाल करें, ना कि लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। ऐसी मान्यता भी है कई क्षेत्रों में कि अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे जो मान्यताएं हैं आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन विशेष रूप से ये काम आप मत कीजिए, क्योंकि ये जो काम है ऐसा माना जाता है कि इसमें लोहे का औजार, पेड़ पौधे काटना, ये सारी चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। और इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दोस्तों, ये पहले भी मैंने बताया है कि जो नाग पंचमी है इसका शुभ मुहूर्त बताया है मैंने। 6:04 से लेके 8:39 तक जो है इसका शुभ मुहूर्त था। इसमें जो है धान का जो लावा होता है, धान के लावा से जो है घर के कोनों में छीटा जाता है। इस पे जो है नाग देवता की पूजा की जाती है। अच्छे तरीके से आप श्रद्धा भाव से कीजिए नाग देवता की पूजा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताई हूँ। कोशिश कीजिए कि आपके घर अगर कोई भिक्षा मांगने आता है तो आप उसको अपने शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर दें। उसको खाली हाथ नाग पंचमी के दिन लौटाना अच्छा नहीं माना जाता है। आप उसको कुछ ना कुछ जरूर दें। अगर आपके घर पे नहीं कोई आता है तो अगर बाहर जाकर आप दान करें, जितनी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से आप दान करें, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। नाग पंचमी के दिन आप दान करने से ये सारी चीज़ें जो आपके ऊपर कष्ट
दुख है ये इसका निवारण होता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपके साथ मिलेंगे एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री।